हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज की वीडियो बेहद ख़ास है क्योंकि इसमें हम कवर करने वाले हैं टॉप 25 एमसीक्यूज़ ऑफ प्लम्बिंग सर्विस। ये चैप्टर है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए सरफेस वाटर रिसोर्स। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा हमारा सरफेस वाटर का एक रिसोर्स है? तो ऑप्शन फर्स्ट है रिवर, लेक, रिजर्वायर्स एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं ये सारे सरफेस वाटर के रिसोर्सेज हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सब सरफेस वाटर रिसोर्स। सब सरफेस वाटर रिसोर्स क्या होता है? जो ज़मीन के अंदर होता है उस वाटर रिसोर्स को हम बोलते हैं सब सरफेस वाटर रिसोर्स। तो इन सभी ऑप्शन में से कौन सा हमारा सब सरफेस वाटर रिसोर्स नहीं है, ये हमें बताना है। स्प्रिंग, जो झरने होते हैं, ये हमारा सब सरफेस वाटर रिसोर्स है। वेल, कुएँ, ये भी है। एक्वीफर, ये भी हमारा सब सरफेस वाटर होता है। और पॉन्ड्स, ये होते हैं हमारे सरफेस वाटर। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर विच टाइप ऑफ वाटर रिसोर्स। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज हमारी क्या होती हैं, किस टाइप का वाटर रिसोर्स होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सरफेस वाटर रिसोर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है सब सरफेस वाटर रिसोर्स। थर्ड ऑप्शन बोथ ए एंड बी। लास्ट ऑप्शन नन ऑफ ए एंड बी। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, इनफिल्ट्रेशन गैलरी हमारा सब सरफेस वाटर रिसोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कैटेगरी ऑफ सब सरफेस वाटर रिसोर्स। सब सरफेस वाटर की कैटेगरी में कौन सा रिसोर्सेज आते हैं? स्प्रिंग, आर्टिसन एक्वीफर, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। तो हमें पता है ये तीनों हमारे सब सरफेस वाटर रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप एंड यूज इट फॉर रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर टेबल एंड अदर डोमेस्टिक यूज इज कॉल्ड एज। एक प्रोसेस जिसमें हम पानी का बचाव करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे हम ग्राउंड वाटर में रिचार्ज के लिए डाल देते हैं या फिर किसी और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेविंग रेन वाटर, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रेन वाटर स्टोरेज। थर्ड ऑप्शन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड लास्ट ऑप्शन रेन वाटर कलेक्शन। तो इसमें राइट आंसर है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इस टर्म को आप अच्छे से याद कीजिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कलेक्शन एंड स्टोरिंग ऑफ रेन वाटर फॉर अदर डोमेस्टिक यूज एंड रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाटर सप्लाई सिस्टम इन विच वाटर इज सप्लाइड इन ए टाउन फॉर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज। एक सिस्टम जिसमें 24 घंटे में किसी फिक्स टाइम पे पानी दिया जाता है, जिसमें 24 घंटे पानी नहीं दिया जाता, किसी भी एक फिक्स टाइम पे पानी आता है या तो सुबह या शाम को, तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस सिस्टम, फिक्स्ड सिस्टम, इंटरमिटेंट सिस्टम, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है। इंटरमिटेंट सिस्टम बोलते हैं जिसमें पूरे दिन में किसी एक फिक्स टाइम पे पानी को सप्लाई किया जाता है। बाकी जब 24 घंटे पानी को सप्लाई किया जाता है उस सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूस सिस्टम, जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए गुड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। किसी भी अच्छे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट है, इट शुड मीट द फायर डिमांड। ये फायर जो आग लगती है उसको बुझाने की क्षमता रखना। दूसरा ऑप्शन, इट शुड फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द एरिया। उस एरिया में रहने वाले लोगों की जितनी भी डिमांड है वाटर की उसको वो फुलफिल करे, उसको वो कंप्लीट करे। नेक्स्ट है, द वाटर सप्लाई शुड बी प्योर एंड पोर्टेबल। जो वाटर का सप्लाई किया जाता है उसको पीने लायक हो और वो प्योर हो। तो ये तीनों ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। किसी भी अच्छे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस, ए वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ
डैश पर हेड पर डे इज अज्यूम्ड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में किसी भी जो वाटर की डिमांड है IRC इंडियन स्टैंडर्ड ने उसको कितना स्पेसिफाई किया है, तो वो किया गया है 135 लीटर पर हेड पर डे। ओके, एक सिंगल पर्सन के लिए एक दिन में 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट यूज्ड टू मेक स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक को बनाने में किस मटेरियल का यूज़ नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन माइल्ड स्टील प्रेस्ड प्लेट, ये होता है। सोडा एस, ये नहीं होता। रेनफोर्स्ड कंक्रीट, इसका भी यूज़ होता है। स्टोन और ब्रिक मैसनरी, इसका भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। इसका यूज़ किसी भी वाटर टैंक को या स्टोरेज टैंक को बनाने में नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ए स्टोरेज टैंक इज यूज्ड टू क्लीन द टैंक पीरियोडिकली। इनमें से किस चीज़ का यूज़ हम पीरियोडिकली यूज़ करते हैं स्टोरेज टैंक की सफाई के लिए? तो फर्स्ट है आउटलेट पाइप, बॉल पाइप, स्कोर पाइप एंड इनलेट पाइप। तो स्कोर पाइप होता है हमारा जिसे हम पीरियोडिकली हमने अपने जो वाटर टैंक है उसकी सफाई करते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू मेजर फ्लो टू डोमेस्टिक बिल्डिंग। किसी भी डोमेस्टिक बिल्डिंग में फ्लो का मेजरमेंट करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेन गेज, वाटर टैंक, ड्रेन पाइप एंड वाटर मीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो अंडरस्टूड है। वाटर मीटर का हम यूज़ करते हैं फ्लो को मेजर करने के लिए और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है द सुटेबल लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ए इरेगुलर ग्रोन टाउन। किसी भी अनप्लान्ड जो टाउन है उसका डिज़ाइन है उसमें वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस टाइप का होता है? डेड एंड सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम, रेडियल सिस्टम और रिंग सिस्टम। तो वहाँ पे होता है हमारा डेड एंड सिस्टम, जब हमारा टाउन इरेगुलरली प्लान्ड हो। ओके, बिल्कुल भी उसमें प्लानिंग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुटेबल लेआउट फॉर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ ए वेल प्लान्ड सिटी। किसी भी वेल प्लान्ड टाउन या वेल प्लान्ड सिटी के लिए किस टाइप का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है? तो वो होता है हमारा ग्रिड आयरन सिस्टम। ओके, ग्रिड आयरन सिस्टम, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट, इफ ए टाउन हैज़ ए रेडियल पैटर्न ऑफ रोड्स देन विच टाइप ऑफ लेआउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी अडोप्टेड। जैसे कि इसमें पूछा गया है रेडियल पैटर्न ऑफ रोड्स हैं, तो वहाँ पे हमारा जनरली रेडियल सिस्टम ही यूज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पंप दैट इज़ यूज्ड वेयर वाटर हेड इज़ हाई। जहाँ पे वाटर को काफ़ी हाइट पे हमें पहुँचाना होता है, तो उस टाइप पे कौन सा पंप यूज़ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड बी। तो वहाँ पे होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, जब वाटर हेड हमारा हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड इन ए पाइप विच टाइप ऑफ वाल्व इज़ यूज्ड। पाइप में वाटर का या फ्लूइड का फ्लो को रेगुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लूस वाल्व, गेट वाल्व, स्टॉप वाल्व एंड ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों जो हमारे हैं स्लूस वाल्व, गेट वाल्व, स्टॉप वाल्व, एक ही टाइप के वाल्व का नाम है, डिफरेंट नाम है। आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, इन सभी का काम यही है। ये उसमें फ़्लो को, पाइप में जो फ्लो है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको धीमा कर सकते हैं या फिर उसको बिल्कुल क्लोज कर सकते हैं। ओके, फुल सप्लाई भी कर सकते हैं। तो इन तीनों सेम काम है, इनको आप अच्छे से याद कीजिए और इनमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होइए। स्लूस वाल्व, गेट वाल्व एंड स्टॉप वाल्व। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रिलीज एयर प्रेशर फ्रॉम ए पाइप विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड। एयर प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका पर्पस भी है। गेट वाल्व होता है हमारा जो रेगुलेट करता है। रिफ्लेक्स वाल्व ये नॉन रिटर्न टाइप का होता है, इसमें पानी को बैक फ्लो ये अलाउ नहीं करता है।
एयर रिलीफ वाल्व, एयर रिलीफ वाल्व हमारा राइट आंसर है, जो कि प्रेशर को, एयर प्रेशर होता है उसको रिलीज करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। और चेक वाल्व हमारा क्या होता है, ये रिफ्लेक्स वाल्व चेक वाल्व दोनों सेम है। इनका काम होता है एक तरफ कोई फ्लो की एंट्री, बट बैक वाश जो वापस का फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है। द टाइप ऑफ वाल्व विच अलाउस वाटर इन वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर, जैसे कि अभी हमने बताया था, तो ये सभी होता है हमारा चेक वाल्व, रिफ्लेक्स वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व। ये तीनों एक ही टाइप के वाल्व के नाम है, सभी का एक ही काम है, और इसमें राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाल्व दैट इज यूज्ड टू रिमूव सैंड एंड सिल्ट डिपॉजिटेड इन पाइप एंड फॉर एम्प्टी द पाइप फॉर इंस्पेक्शन इज नोन एज, किसी भी पाइप को जो सैंड से भर जाता है या सिल्ट से भर जाता है उसको साफ़ करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन करने के लिए जिस टाइप की वाल्व की यूज होती है उसका नाम पूछा है। तो उसका नाम है स्कोर वाल्व, ब्लो ऑफ वाल्व, वाश आउट वाल्व या फिर ऑल ऑफ द अबोव। ये भी हमारा ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबोव, इसको बोलते हैं स्कोर वाल्व। ओके, इसी का दूसरे नाम है ब्लो ऑफ वाल्व और वाश आउट वाल्व। ऑप्शन डी है हमारा राइट आंसर। इनमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना होना, इस वीडियो को 2-3 बार आप रिपीट करके देखो तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। अगर फिर भी याद नहीं होते तो आप मेरी वीडियो इस चैप्टर की आप देखिए, जिसमें फिगर के थ्रू इसको अच्छे से समझाया गया है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाल्व इज यूज्ड टू मेंटेन प्रेशर इन ए सिस्टम, किसी भी पाइप सिस्टम में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कौन सी वाल्व यूज होती है? प्रेशर रिलीफ वाल्व, चेक वाल्व, मैनुअल कंट्रोल वाल्व विद वेरिएबल फ्लो प्लग और न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व विद वेरिएबल फ्लो प्लग। तो जैसा कि इसमें नाम सजेस्ट कर रहा है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो ये होता है हमारा ऑप्शन ए, प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट, द सेटिंग आउट ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ सीवर पाइप बिफोर एक्सकवेशन इज नोन एज, उस लाइन को जब हम ज़मीन पे सीवर को कंस्ट्रक्शन, सीवर की एक्सकेवेशन करने से पहले लाइन, एक सेंट्रल लाइन मार्क की जाती है ग्राउंड सरफेस पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो इसमें ये पूछा गया है, जब भी कोई सीवर लाइन की हम लेआउट करते हैं तो लेआउट से पहले हमें एक सेंट्रल लाइन उसकी मार्क करनी होती है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अलाइनमेंट ऑफ सीवर। ओके, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। सेंटरिंग ऑफ सीवर ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, प्लानिंग ऑफ सीवर ये भी गलत है, नन ऑफ द अबोव, और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलाइनमेंट ऑफ सीवर। फॉर स्ट्रेट अलाइनमेंट ऑफ सीवर लाइन द स्टेक्स आर ड्रिवन इनटू ग्राउंड एट एन इंटरवल ऑफ, जब कोई स्ट्रेट अलाइनमेंट है सीवर का तो उसमें सेंट्रल लाइन मार्किंग के लिए जो हम स्टेक्स को ज़मीन में डालते हैं तो उसकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, कितने इंटरवल पे उसको हम लगाते हैं, तो वो होती है हमारी 30 मीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पम्प्स आर देयर, कितने टाइप के पंप्स होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, आप सभी को पता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज डिफाइंड एज द मेन प्लैंक which remains in contact with side of trenches। जब हम एक्सकेवेशन करते हैं ट्रेंचेस का तो ट्रेंच की जो साइड सोइल है उसको अंदर गिरने से बचाने के लिए हम टिम्बरिंग करते हैं, उसमें सपोर्ट लगाते हैं ताकि वो अंदर ना गिरे। तो जो सीट, जो लकड़ी का फट्टा मिट्टी की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसको बोलते हैं सीटिंग। ओके, सीटिंग, ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा भी है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ये जो प्रोसेस है ये है सीवर लाइन को जब हम कहीं भी ग्राउंड सरफेस पे उसको लेके आते हैं तो उसकी
एक्सकेवेशन से उसकी फाइनल टचअप तक जो प्रोसेस होते हैं उन सभी को इसमें एक लाइन में दिया है और स्टेप बाय स्टेप उसको हम फॉलो करते हैं। तो उसमें वो सारे स्टेप्स लिखे हैं बट इरेगुलर मैनर में। इन सभी को हमने एक जो हमारा रेगुलर और फिक्स मैनर है उस टाइप में इसको हमें मार्क आउट करना है। ओके, जैसे फर्स्ट है बेडिंग, एक्सकेवेशन, सेटिंग आउट अलाइनमेंट, बैकफिलिंग, लोवरिंग ऑफ पाइप एंड टेस्टिंग ऑफ पाइप। ओके, जैसे इसमें सबसे पहले हमारा क्या होता है, सेटिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट। तो ऑप्शन थर्ड इसमें जो फर्स्ट होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन थर्ड इसमें दो में है, बी और सी में। ऑप्शन थर्ड फर्स्ट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी हमारा एलिमिनेट हो गया है क्योंकि ये गलत है। ऑप्शन बी और सी में अब आगे हम चलते हैं। सेकंड ऑप्शन सेटिंग आउट अलाइनमेंट के बाद होता है हमारा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन होता है, उसके बाद हमारा होता है बेडिंग। हम मिट्टी को अच्छे से तैयार करते हैं सीवर लाइन लेटाने के लिए। बेडिंग के बाद लोवरिंग ऑफ पाइप, लोवरिंग के बाद टेस्टिंग ऑफ पाइप एंड टेस्टिंग के बाद बैकफिलिंग। तो राइट ऑर्डर हमारा क्या बनता है, 3, 2, 1, 5, 6, 4, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। फर्स्ट हमारा है सेटिंग आउट अलाइनमेंट, दूसरा एक्सकेवेशन, तीसरा बेडिंग, चौथा लोवरिंग ऑफ पाइप, पांचवा टेस्टिंग ऑफ पाइप एंड लास्ट ऑप्शन हमारा आता है बैकफिलिंग। ओके, तो ये था हमारा 25वां क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी है हमारा राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करके मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेके आऊँ और ज़्यादा मेहनत करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।